गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला भवन, और इसका पार्ट नंबर अपन पढ़ेंगे आज 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर पार्ट इसका अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, टाइप ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। हमारा पॉइंट क्या चल रहा था, टाइप्स ऑफ morphogenetic movement, type of morphogenetic movement टाइप्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी सर्जना विकास गतियों के प्रकार। सर्जना विकास गतियों के प्रकार। अपन किसकी बात कर रहे थे, सर्जना विकास गतियों के प्रकार की अपन बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो 2 टाइप का यानी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या था, एपीबोली। फर्स्ट क्या था, एपीबोली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यारोहण। अध्यारोहण। सेकंड कौन सा था, इम्बोली, जिसको अपन ने क्या बोला था, अंतरारोहण। सेकंड क्या था, इम्बोली, जिसको क्या बोलते हैं, अंतरारोहण। तो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एपीबोली, जिसको अध्यारोहण बोलते हैं। सेकंड इम्बोली, जिसको अंतरारोहण बोला जाता है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने एपीबोली की जो क्रिया थी उसको कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इम्बोली यानी अंतरारोहण। अब देखिएगा, इम्बोली की क्रिया यानी अंतरारोहण क्या होती है। इस दौरान जो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो कोशिकाएं होती है वो बाहरी सतह से अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार मेसोडर्म और एंडोडर्म कोशिकाओं का बाहरी सतह से अंदर की ओर गति करना क्या कहलाता है, अंतरारोहण यानी इम्बोली कहलाती है। अब देखिएगा, इम्बोली की जो क्रिया होती है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से संपन्न होती है या अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्बोली की, यानी इम्बोली की जो क्रिया है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से संपन्न होती है। तो फर्स्ट देखिएगा, इनवेजिनेशन। सेकंड है पॉली इनवेजिनेशन। थर्ड है इनवोल्यूशन। जिसको क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन। फोर्थ है इनफिल्ट्रेशन। फोर्थ क्या है, इनफिल्ट्रेशन यानी अंतरछनन। ठीक है।
इनफिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरक्षरण का। इनफिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? अंतरक्षरण। इनवेजिनेशन को क्या बोलते हैं? अंतर्वलन। अंतर्वलन। और पॉली इन्वेजिनेशन को बोल देंगे बहु अंतर्वलन। इसको क्या बोलेंगे? बहु अंतर्वलन। और फिफ्थ जो रहेगा इसका टाइप वो होगा डिलेमिनेशन। यानी विस्तरण। और इसका 6 नंबर जो टाइप रहेगा वो होगा कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस जिसको क्या बोलते हैं? अभिसरण। इसको क्या बोलते हैं? अभिसरण। और अगला रहेगा इसका टाइप कौन सा? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यानी अपसरण। तो देखिएगा इनवोली होती है वो अलग अलग जंतुओं में निम्न टाइप्स की अपन को पाई जाती है या निम्न प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट देखिएगा इनवेजिनेशन। तो अलग अलग जंतुओं में इनवोली की क्रिया अलग अलग प्रकार से संपन्न हो रही थी। तो फर्स्ट क्या है? इनवेजिनेशन जिसको हिंदी में अंतर्वलन बोलते हैं। सेकंड है पॉली इनवेजिनेशन जिसको हिंदी में बहु अंतर्वलन बोलते हैं। थर्ड है इन्वोल्यूशन जिसको हिंदी में अंतर्वेशन बोला जाता है। और फोर्थ है इनफिल्ट्रेशन जिसको अंतरक्षरण बोलते हैं। और फिफ्थ रहेगा डिलिमिनेशन जिसको विस्तरण बोला जाता है। और सिक्स रहेगा कॉन्वर्जेंस जिसको अभिसरण कहा जाता है। और 7 नंबर रहेगा डाइवर्जेंस जिसको अपसरण कहा जाता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? इनवेजिनेशन यानी अंतर्वलन की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। किसका? इनवेजिनेशन का। फर्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन यानी अंतर्वलन की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इसका डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील
इधर ये है एक्टोड्रम, ये है एंडोड्रम, लास्ट इधर एक और डायग्राम बनेगा। क्या हो जाएगी एपीब्लास्ट और इधर वाले ये क्या हो जाएगी हाइपोब्लास्ट और इधर ये अर्धचंद्राकार संरचना को क्या बोलेंगे आर्क इंट्रॉन और ये क्या है ब्लास्टोपोर। ये डायग्राम किसका है इनवेजिनेशन का। इनवेजिनेशन यानी अंतर्वलन। ठीक है, तो देखिएगा इनवेजिनेशन की जो क्रिया होती है वो सभी प्राणियों के अंदर लगभग पाई जाती है। तो इनवेजिनेशन की जो क्रिया होती है वो लगभग सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा इनवेजिनेशन के अंदर होता क्या है कि इनवेजिनेशन की क्रिया के दौरान मेसोड्रम और एंडोड्रम कोशिकाएं, मेसोड्रम और एंडोड्रम जो कोशिकाएं होती है वो बाह्य सतह से अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है प्रारंभ कर देती है। आपको इधर ये एंडोड्रम दिखाई दे रही है, इसकी कोशिकाएं और इधर बीच में मेसोड्रम जो होती है उसकी कोशिकाएं अपनी बाह्य सतह से अंदर की ओर गति करना इस प्रकार से क्या कर देती है प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये मेसोड्रम और एंडोड्रम की कोशिकाएं
तब तक गमन करती है, यानी तब तक गति करती रहती है जब तक कि ये एक्टोड्रम के संपर्क में न आ जाए। इस प्रकार मेसोड्रम और एंडोड्रम की कोशिकाओं के गतिकार मेसोड्रम और एंडोड्रम की कोशिकाओं के द्वारा एक्टोड्रम की ओर गति करने के कारण ब्लास्टोसील जो होती है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लास्टोसील समाप्त हो जाती है और ब्लास्टोसील के स्थान पर एक अर्धचंद्राकार संरचना का निर्माण होता है। इस अर्धचंद्राकार संरचना को आर्केंट्रोन कहा जाता है। ठीक है, यह आर्केंट्रोन आगे चलकर भ्रूण की आहार नाल का क्या करती है? निर्माण करती है। अब देखिएगा, यह जो आर्केंट्रोन यानी जो अर्धचंद्राकार संरचना होती है एक चौड़े छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जिसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। इस प्रकार देखिएगा, इस मेसोड्रम और एंडोड्रम की कोशिकाओं के एक्टोड्रम की तरफ गति करने के कारण जो यह लेयर होती है वो दो लेयरों में डिवाइड हो जाती है, जिनमें से ऊपर वाला जो कोशिकीय स्तर है उसको एपीब्लास्ट कहा जाता है, जबकि नीचे वाला कोशिकीय स्तर होता है उसको हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ इनवेजिनेशन की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इनवेजिनेशन की जो क्रिया होती है वो बर्ड्स यानी पक्षियों के अंदर पाई जाती है। इनवेजिनेशन की क्रिया लगभग सभी जंतुओं के अंदर पाई जाती है, बट इसका एग्जांपल आप सीधा भी लिख सकते हो कि इनवेजिनेशन की क्रिया इसमें पाई जाती है, पक्षियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड अपन बात करते हैं पॉली इनवेजिनेशन की। किसकी बात करते हैं? पॉली इनवेजिनेशन। सेकेंड हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? पॉली इनवेजिनेशन। पॉली इनवेजिनेशन, पॉली इनवेजिनेशन यानी बहु अंतर वलन। अब देखिएगा, पॉली इनवेजिनेशन यानी बहु अंतर वलन क्या होता है? अब देखिएगा, अपन ने इनवेजिनेशन पढ़ा था, तो इनवेजिनेशन के दौरान जो कोशिकाएं थी वो केवल ब्लास्टुला की एक सतह से अंदर की ओर ही क्या कर रही थी? गति कर रही थी। लेकिन पॉली इनवेजिनेशन के अंदर क्या होता है कि कोशिकाएं होती है वो सभी ध्रुवों से अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। तो कहने का मीन ये है कि पॉली इनवेजिनेशन की जो क्रिया है उसकी डेफिनेशन अपन किस प्रकार से लिखेंगे कि पॉली इनवेजिनेशन की क्रिया के दौरान जो कोशिकाएं होती है, ऐसे लिख सकते हो कि ब्लास्टुला की सतह पे उपस्थित जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर इस प्रकार से गमन करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, लोट्रोप नामक एक वैज्ञानिक था, लोट्रोप एक नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि पॉली इनवेजिनेशन यानी बहु अंतर वलन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। अब देखिएगा, दो प्रकार कौन से हैं? पॉली इनवेजिनेशन की क्रिया क्या होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट उन्होंने बताया यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन, यानी एक ध्रुवीय बहु अंतर वलन। सेकंड बताया उन्होंने मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन, यानी बहु ध्रुवीय बहु अंतर वलन। अब देखिएगा, लोट्रोप नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पॉली इनवेजिनेशन को कितने प्रकार से बताया? दो प्रकार का बताया। फर्स्ट था यूनिपोलर
पॉली इनवेजिनेशन जिसको एक ध्रुवीय बहु अंतरवलन बोलते हैं। सेकंड कौन सा था? मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन जिसको बहु ध्रुवीय बहु अंतरवलन बोला जाता है। अब देखिएगा यूनि का मीन क्या होता है? एक। पोलर का मीन ध्रुव। इधर मल्टी का मीन क्या है? बहु। पोलर का मीन क्या होता है? ध्रुव। अब देखिएगा फर्स्ट अपन बात करते हैं यूनिपोलर की। तो मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रही हूँ। आपके सामने दो डायग्राम बनेंगे। ये है यूनिपोलर का, यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन, पॉली इनवेजिनेशन। सेकंड होगा मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन। ये जो डायग्राम है वो किसका है? मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन। डायग्राम आपके सामने है। थ्योरी भी आप आसानी से इसकी लिख सकते हो, यानी आसानी से समझ सकते हो। यूनिपोलर का मीन मैंने क्या बताया था? एक ध्रुव। ठीक है, तो देखिएगा यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन क्या होता है? जब मेसोड्रम और एंडोड्रम कोशिकाएं, मेसोड्रम और एंडोड्रम कोशिकाएं केवल एक ध्रुव से ही अंदर की ओर गति करे, एक ध्रुव से ही अंदर की ओर गति करे, तो उसको यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन कहा जाता है। बट यदि मेसोड्रम और एंडोड्रमस जो कोशिकाएं होती है वो अपने सभी ध्रुवों से अंदर की ओर गमन करती है, सभी ध्रुवों से अंदर की ओर गमन करे, तो उसको मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन कहा जाता है। एक ध्रुव से अंदर की ओर गति करती है तो उसको यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन कहा जाता है, और सभी ध्रुवों से अंदर की ओर गमन करे तो मल्टीपोलर पॉली इनवेजिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ इनवॉल्यूशन के दो टाइप अपने कंप्लीट होते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं किसकी? इनवॉल्यूशन यानी अंतर्वेशन की। थर्ड कौन सा है? इनवॉल्यूशन, इनवॉल्यूशन यानी अंतर्वेशन। अब देखिएगा इनवॉल्यूशन यानी अंतर्वेशन होता क्या है? तो अपन थर्ड इनवॉल्यूशन पढ़ेंगे यानी अंतर्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है,
ब्लास्टोड्रम, इधर ये क्या रहेगा, यो, इधर ये है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, ठीक है। इधर देखिए ये है एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, ये है हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब देखिएगा ये जो डायग्राम किसका है, इनवॉल्यूशन को शो किया गया है इसके अंदर, किसको, इनवॉल्यूशन को यानी अंतर्वेशन को शो किया गया है। अब देखिएगा इनवॉल्यूशन यानी अंतर्वेशन होता क्या है। अंतर्वेश, सबसे पहले तो ये सुनिएगा, इनवॉल्यूशन यानी अंतर्वेशन की जो क्रिया होती है वो सभी कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। इनवॉल्यूशन की क्रिया किसमें पाई जाती है, कशेरुकी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा कि ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, वो ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली जो इनवॉल्यूशन की क्रिया कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, और इनके अंदर जो योग होता है, यानी इनके अंडों के अंदर जो योग होता है उसकी अंडों के अंदर योग यानी पित्तक की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। अब देखिएगा ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं होती है वो डिलेमिनेशन यानी विस्तारण की क्रिया के द्वारा ब्लास्टोसील के अंदर की ओर गति करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोड्रम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं डिलेमिनेशन यानी विस्तारण की क्रिया या विस्तरण की क्रिया के द्वारा ब्लास्टोसील के अंदर की ओर गति करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार ये जो कोशिकाएं ब्लास्टोसील के अंदर की ओर गति करती है वो ब्लास्टोसील के फर्श भाग में एकत्रित होकर के हाइपोब्लास्ट का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी ये कोशिकाएं ब्लास्टोसील के अंदर की ओर गति कर इस ब्लास्टोसील के फर्श भाग पर व्यवस्थित होकर के जिस कोशिकीय स्तर का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट कहा जाता है, और ऊपर वाले कोशिकीय स्तर को क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारे इम्बोली के जो 3 टाइप थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।